आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में 11 मार्च से जुज़वी लॉकडाउन नाफिज, इज्तिमात पर मुकम्मिल पाबंदी, शनिचर और इतवार को रहेगा मुकम्मिल लॉकडाउन। कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने किया ऐलान। मास्क न पहनने का ऐलान करने वाले राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालिबा। और मराठा रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर, 16 मार्च को होगी अगली समाअत। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर में 11 मार्च से जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसमें हर शनिचर और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज रहेगा। बाकिया दिनों में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी गई है, जबकि सियासी और मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान की रिहाइशगाह पर आज शाम कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग अमल में आई। इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, देही पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल, जिला परिषद के चीफ ऑफिसर मंगेश गोंदावले, म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी वगैरह मौजूद थे। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर चौहान ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा, शहर में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन नाफिज किया गया है। हफ्ते के शनिचर और इतवार को सख्त लॉकडाउन नाफिज रहेगा, जबकि बकिया 5 दिनों में मजहबी, सियासी और किसी भी किस्म के जलसे पर पाबंदी रहेगी। खेलों के मुकाबले पर भी पाबंदी लगाई गई है। स्कूल, कॉलेजेस और तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पहले से ऐलान शुदा इम्तहानात तयशुदा तरीके से मुनाकिद किए जाएंगे, लेकिन आइंदा किसी किस्म के इम्तहानात का फैसला नहीं किया जाएगा। कोरोना वबा के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफे की वजह से शहरियान में यह खौफ था कि इंतजामिया सख्त लॉकडाउन नाफिज कर सकता है, लेकिन जिला कलेक्टर ने रियायतों के साथ लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसकी वजह से शहरियान को कुछ राहत मिल सकती है। समितीची मीटिंग घेण्यापूर्वी हेल्थ डिपार्टमेंटच्या सगळ्या तज्ञ अधिकाऱ्यांबरोबर तसेच इतर एक्साईजचे ऑफिसर, फूड अँड ड्रगचे ऑफिसर या सगळ्यांबरोबर चर्चा केली। हे चर्चा केली असता आमच्या असं लक्षात आलं की 15 फेब्रुवारीपासून कोविड पेशंटच्या संख्येमध्ये वाढ होत आहे आणि ही वाढ जवळजवळ आता आपले ऍक्टिव्ह पेशंट 3000 पर्यंत आलेले। गेल्या 2 दिवसापासून याच्यामध्ये अराउंड 450 ची वाढ होते, 375 ची वाढ होत आहे आणि 2 दिवसापासून डेथमध्ये सुद्धा काही डेथ होत आहे। हे सगळं जरी असलं तरी या संदर्भात अनेक समाज घटकांशी आम्ही चर्चा केली। त्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीज असोसिएशन आहे, इतर यांच्याशी चर्चा केली। हे सगळं केलं असता डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्सचं मत असं आहे की आपण स्ट्रेट लॉकडाऊन करण्यापेक्षा याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये ज्या मुवमेंट्स आहेत त्या मुवमेंटच्या संदर्भात रिस्ट्रिक्शन लावण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। याला आपण अंशतः लॉकडाऊन असं संबोधू शकता। याच्यामध्ये प्रामुख्यानं ज्या बाबी या काळामध्ये प्रतिबंधित असतील आणि याची सुरुवात आपण 11/3 पासून करणार आहे। याची सुरुवात आपण 11/3 पासून करणार, 11 मार्च पासून करणार आहे। 00 आवर्स 11 तारखेला 00 आवर्स पासून आपण याची सुरुवात करणार आहे आणि साधारणतः हा कालावधी 4 एप्रिल पर्यंत राहणार आहे। आता हे जरी करत असलो तरी याच्यामध्ये मिड टर्म केव्हाही जर पेशंटच्या संख्येमध्ये वाढ झाली अजून आणि प्रशासनाला वाटलं तर पूर्णतः लॉकडाऊनचा पर्याय खुला राहील। हे सगळं करत असताना डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स समितीने म्हणजे आमच्यापैकी सगळ्या अधिकाऱ्यांनी शहरामध्ये काही गोष्टी प्रतिबंधित करण्याच्या संदर्भातला निर्णय घेतलेला आहे। याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं शहरात म्हणजे 11 तारखेला 00 आवर्स पासून 11 मार्च पासून कोणत्याही धार्मिक सभा, राजकीय सभा, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, रॅली, मिरवणुका, सगळ्या प्रकारचे आंदोलने, मोर्चे, धरणे याच्यावर पूर्णतः बंदी घालण्यात येत आहे। ठीक आहे। त्याच्यानंतर शहरातले सर्व आठवडी बाजार बंद राहतील। शहराच्या हद्दीतील सगळे तरणतलाव, स्विमिंग पूल पूर्णतः बंद राहतील। क्रीडा स्पर्धा पूर्णतः बंद राहतील। खेळाडूंना प्रॅक्टिस करता येईल। प्रॅक्टिस करताना कोविडचा प्रोटोकॉल, त्याच्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग, जे काही मास्किंग हे वापरून ते प्रॅक्टिस करू शकतात। त्याच्यानंतर औरंगाबाद शहरातले शाळा, महाविद्यालय
महाविद्यालय, विद्यापीठ, शिकवणी वर्ग, प्रशिक्षण संस्था, इतर तत्सम संस्था सुरू ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात येतो. परंतु ह्या सगळ्यांना ऑनलाईन सुविधेच्या माध्यमातून अध्यापन शिकवता येईल. ठीक आहे. याच्यानंतर राष्ट्रीय, राज्य, विद्यापीठ, शासन स्तरावरील पूर्वनियोजित परीक्षा, ज्या परीक्षा ऑलरेडी अनाऊन्स झालेल्या आहेत त्याच्या संदर्भातील लोकांना हॉल तिकीट वगैरे गेलेले ज्याच्यामध्ये बॅक जायला स्कोप नाही, हे मार्गदर्शक सूचनाचे पालन करून घेण्याच्या संदर्भातली कारवाई करता येईल. हे झालं प्रतिबंधित बाबी. याच्यानंतर एक बिगर डिसिजन आम्ही घेतलेला आहे, तो म्हणजे औरंगाबाद शहरातले सभागृह, मंगल कार्यालय, लॉन या ठिकाणी होणारे लग्न समारंभ हे पूर्णतः बंद करण्याचा निर्णय घेतला. काश्तकारों के बिजली बिल माफ़ करने और दिगर मुतालिबात की यकसुई के लिए राष्ट्रीय जन क्रांति सेना की जानिब से कल पीर को हंगामा आंदोलन किया जा रहा है। ये बात जन क्रांति सेना के सदर संजय बापूराव चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। पिछले एक साल से महाराष्ट्र की जनता कोरोना महामारी की वजह से पहले ही परेशान है। इस बीच में कहीं जनजीवन फिर से चालू होने की कगार में रहते हुए फिर उद्धव साहब ने कलेक्टर को ऑर्डर दे दिए है कि कोरोना बढ़ रहा है, आप लॉकडाउन करो। सही देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर 5 स्टेट के अंदर विधानसभा का इलेक्शन चालू हो गया है, जहाँ पे रैलियाँ निकल रही है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। फिर ये कोरोना का प्रकोप जो है तो सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हमें डाउट है कि हमें महाराष्ट्र में कोरोना है क्या ठाकरे सरकार ये खुद की नाकामयाबी छुपाने के लिए कोरोना का डर बता रही है। इसके बारे में माननीय उद्धव साहब ने जनता के सामने सीधे सीधे बयान देना चाहिए कि कोरोना है या उनका ये अपयश है या फेल है। इस बीच में ठाकरे सरकार, ये 3 पार्टी की सरकार जो कि अपने आप में कोई समतोल ना होने की वजह से सही डिसीजन नहीं ले पा रही है। इस विरोध में हमारा विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने गोंधल आंदोलन डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि 8 मार्च सोमवार के दिन सुबह 11 बजे होने वाला है। सर, इसको अगर आपको परमिशन नहीं मिला था। काश्तकारों की सहूलत के लिए रियासती हुकूमत और महावितरण की जानिब से महाकृषि ऊर्जा अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत काश्तकारों को बिजली बिल के बकायाजात अदा करने के लिए सहूलतें दी जा रही हैं। बिजली इस्तेमाल करने वाले काश्तकारों की सहूलत के लिए रियासती हुकूमत और महावितरण की जानिब से महाकृषि ऊर्जा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत औरंगाबाद डिवीज़न के 600 काश्तकारों को एजाजी सनद से नवाजा गया, जिन्होंने कर्जों से पूरी तरह निजात हासिल कर ली। औरंगाबाद डिवीज़न में अब तक 45,000 काश्तकारों ने कृषि पंप के 23 करोड़ 23 लाख रुपए बिजली बिल का बकाया अदा कर दिया है। इनमें से 2074 काश्तकारों ने बिजली बिल का पूरा बकाया अदा किया। अभियान के तहत वैजापुर में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में मेंबर असम्बली रमेश बोरनारे के हाथों कृषि ऊर्जा पर मुबनी किताब का रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर भुजंग खंदारे ने अभियान के तहत काश्तकारों को मिल रही सहूलतें और अभियान के प्रोग्रामों की मालूमात फराहम की। मरकज़ी हुकूमत वन टाइम सेटलमेंट के ज़रिए सनतकारों के कर्ज माफ़ कर रही है। इसी तर्ज पर काश्तकारों के कर्ज भी माफ़ किए जाए, यह मुतालिबा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से किया गया है। मोदी हुकूमत वन टाइम सेटलमेंट की आड़ में कॉरपोरेट कंपनियों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर रही है। सेटलमेंट के जरिए कंपनी मालिकान से बातचीत करके ये मालूम किया जाता है कि वो कितनी रकम अदा कर सकते हैं। इस पर इनका कर्ज माफ किया जा रहा है। यही सहूलत काश्तकारों को फराहम की जाए, ये मुतालिबा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किया। इस जिम्मन में एक मेमोरेंडम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया औरंगाबाद के जनरल मैनेजर को सौंपा गया। सीपीआई का कहना है कि गुज़िश्ता 10 साल से मराठवाड़ा के काश्तकार कहत और ख़राब मौसम का सामना कर रहे हैं। इन हालात में काश्तकारी के वसाइल जुटाना, खास तौर से मोटर पाइपलाइन, पंप सेट और ट्रैक्टर वगैरह पर कर्जों की किस्त अदा करना इनके बस में नहीं है। इस वफ्द में कॉमरेड राज क्षीरसागर, अभय टकसाळ, ओंकार पवार, मानिकराव कदम, मितेश सुकरे, मुरलीधर पायधन, बाला साहब हारकाळ और मुंजा भावलिपने वगैरह मौजूद थे। केंद्र सरकारने, मोदी सरकारने कॉर्पोरेट्सला फक्त 5% रकमेवर त्यांचं पूर्णच्या पूर्ण कर्ज माफ करूत अशा प्रकारची योजना आणलेली आहे। हजारो कोटी रुपयाचं कर्ज हे केवळ 5% रक्कम भरल्यानंतर त्यांचं माफ होणार आहे। शेतकऱ्यांचं ठिबकसाठीचं कर्ज, शेतकऱ्यांचं ट्रॅक्टरसाठीचं कर्ज,
पंप सेटसाठीचं कर्ज देखील अशा प्रकारे माफ करावं, पीक कर्ज देखील अशाच प्रकारे माफ करावं, ही मागणी आम्ही महाप्रबंधकांकडे केलेली आहे. हा धोरणात्मक निर्णय जरी असला तरी आम्ही त्यांना विनंती केली आहे की सरकारकडं आपण ही मागणी आमची पाठवावी. मोदी सरकारला देखील आमची विनंती आहे की सरकारी तिजोरी तुम्हाला जनतेच्या हितासाठी सांभाळायला दिलेली आहे, कॉर्पोरेटसाठी डल्ला मारण्यासाठी नाही, कॉर्पोरेटसाठी उधळण करण्यासाठी नाही. यावर जर लवकरात लवकर निर्णय झाला नाही तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे संपूर्ण देशभर आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा आम्ही देत आहोत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे के मास्क न लगाने के ऐलान पर क्रांति चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है. एमएनएस के सदर राज ठाकरे ने मीडिया के सामने ये ऐलान किया था कि वो मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि कोरोना से हिफाजत के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है. मास्क ना पहनने पर भारी जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है. एडवोकेट रत्नाकर चौरे ने क्रांति चौक पुलिस थाने में दी गई अपनी शिकायत में कहा कि राज ठाकरे के मास्क न पहनने से कोरोना के फैलने का खतरा है. शाम तक क्रांति चौक पुलिस थाने में राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया. थाने के अफसरान का कहना है कि शहर पुलिस के आला अफसरान से मशवरे के बाद कोई कदम उठाया जाएगा. मारवाड़ी समाज की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर औरंगपुरा में पानपोई का इफ्तिताह अमल में आया. इस पानपोई में आरओ पानी फराहम किया जाएगा. अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच मिड टाउन ब्रांच के नेशनल प्रोजेक्ट औरंगाबाद की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन हफ्ता मनाया जा रहा है. इस हफ्ते के तहत क्रांति चौक में वाक़े दशमेश्वर शिव मंदिर पर पानपुई का इफ्तिताह अमल में आया. प्रोग्राम में सागर वाड़कर, शिवानंद वाड़कर, गजानन स्वामी, पदम सिंह राजपुरोहित, संजय मंत्री, नितिन तोतला, पंकज संचेती, नीलेश चितलांगे, संजय सिक्ची, पूनम चंद सुराना, महिला सदर भारतीय तोतला, दीपाली संचेती, पूनम सारडा, सुप्रिया सुराना, प्रीति लखोटिया, माया मुत्था, सुजाता मुगदिया, प्रीति भक्कड़, मोनाली सारडा, अर्चना कलंतरी और लता जैन वगैरह मौजूद थे. पानपोई के अलावा मारवाड़ी समाज की जानिब से ओवर ब्रिज और मंदिरों के सामने लोगों में चप्पल तकसीम किए गए. इसी तरह सब्जी फरोश ख़वातीन को छतरियाँ बांटी गई. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. सार्वजनिक सूचना. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराएं. कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा. अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे. विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. मेंबर असम्बली प्रदीप जायसवाल के अख्तियारी फ़ंड से शहर के 2 मकामात पर सीमेंट कंक्रीट रोड के तामीरी काम का इफ्तिताह अमल में आया. वार्ड नंबर 2 भगत सिंह नगर 39 साल पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शामिल किया गया था, लेकिन कॉरपोरेशन ने यहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम करने पर कोई तवज्जो नहीं दी. बरसों से यहाँ वार्ड के साकिनीन बुनियादी सहूलतों से महरूम थे. मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल ने अपने इख्तियारी फंड से ब्राह्मण गली में सीमेंट कंक्रीट रोड के तामीरी काम का इफ्तिताह किया. इस मौके पर यहां साबिक कॉरपोरेटर
बंसी जाधव, गणेश पवार, मछिंदर पहलवान समेत कसीर तादाद में साकिनीन मौजूद थे। इसी तरह राजा बाजार वार्ड नंबर 47 के धावनी मोहल्ला में प्रदीप जायसवाल के इख्तियारी फंड से सीमेंट कंक्रीट रोड के तामीरी काम का इफ्तिताह अमल में आया। मानवता सेवा संघ और गुरु रविदास जयंती उत्सव समिति की जानिब से तारीखी शख्सियात की यौम पैदाइश के मौके पर सेमिनार मुनक्कद किया गया है। मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में संत शिरोमणि गुरु रविदास, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत मेवालाल महाराज, संत गाड़गे महाराज और माता रमाई की यौम पैदाइश के मौके पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम मानवता सेवा संघ और गुरु रविदास जयंती उत्सव समिति की जानिब से बरोज शनिचर मुनक्कद किया गया। कोरोना का कहर और उसकी वजह से मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए ये प्रोग्राम ऑनलाइन तर्ज पर किया गया। प्रोग्राम में अनिल निम्भोरे, जयश्री सोनगढ़े, रतिलाल कुचे, प्रोफेसर श्याम मुंडे, एडवोकेट वैशाली डोड़स, प्रिंसिपल हीरालाल राठौड़, डॉक्टर प्रतिभा आहिरे और डॉक्टर संजय पाईकराव समेत मुताद्दिद मोअज़्ज़िज़ शहरियान मौजूद थे। हा व्याख्यान फक्त इथं शासनाने कोरोनामुळे घालून दिलेल्या ज्या काही मर्यादा आहे की 50पेक्षा जास्त लोक एका ठिकाणी जमायला नाही पाहिजे, त्या मर्यादाचं पालन करून इथं 50च्या आतमध्ये लोकांची उपस्थिती ठेवून हा कार्यक्रम झूम लाईव्ह, फेसबुक लाईव्ह व यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जगभर प्रसारित करण्यात येत आहे। तरी मी सर्व बांधवांना अशी विनंती करतो की त्यांनी हा कार्यक्रम फेसबुक लाईव्ह, यूट्यूब लाईव्ह किंवा झूम लाईव्हच्या जर नाही बघितला तर त्या लिंक अवेलेबल आहे मानवता सेवा संघ या यूट्यूब चॅनल व या फेसबुक पेजवर हे सर्व व्याख्यान उपलब्ध आहे। तरी आपणा सर्वांना विनंती आहे की आपण या व्याख्यानाचा आस्वाद घेऊन समाज प्रबोधनाची जो गाडा आहे तो पुढे चालू ठेवावा। इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन भारत जी कदम साहब जो औरंगाबाद के उपजिलाधिकारी हैं उनके माध्यम से हुआ है और यहाँ चीफ गेस्ट बोलकर आमदार नारायण जी कुचे, अनिल जी निम्भोरे इंजीनियर, रतिलाल जी कुचे जो एक्साइज के सेंट्रल के डीएसपी हैं, उसके बाद में महिला श्रीमती जयश्री सोनकोड़े मैडम जो पूना में उपायुक्त है समाज कल्याण के, और भी बहुत सारे मान्यवर यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखने आए हैं और इस प्रोग्राम का आस्वाद लेने आए हैं। मराठा समाज को ओबीसी दर्जा दिलाने के लिए मराठा क्रांति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल करते हुए 16 मार्च से समाअत मुकर्रर की है। ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चे के कन्वीनर किशोर चौहान ने कही है। मराठा क्रांति मोर्चा का कहना है कि मराठवाड़ा जब साबिक़ा दक्कन स्टेट में शामिल था तब निज़ाम हुकूमत ने मराठा समाज को ओबीसी का दर्जा दिया था। 1960 में मराठवाड़ा महाराष्ट्र में जम किया गया, मराठा समाज को ओबीसी दर्जे से महरूम कर दिया गया। इस मामले में तमाम तर सबूतों के साथ मराठा क्रांति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी। पिटीशन को कबूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत 16 और 17 मार्च को मुकर्रर की है। संजय चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ही मराठा रिजर्वेशन में रोड़े अटका रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट राज पाटिल और मराठा क्रांति मोर्चा के ओहदेदार मौजूद थे। न्यायालयात एसीबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची टीम नियुक्ती केलेली आहे आणि यात मराठा समाज बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत। पण मराठा समाजाचा अनेक वर्षापासून आम्ही काम करत असताना प्लॅन बी म्हणून आम्ही मराठवाड्याची आरक्षणाची याचिका ही सुप्रीम कोर्टात टाकलेली आहे। त्या संदर्भात सर्व वकील साहेबांनी माहिती दिलेली आहे। प्लॅन बी आमचा असा आहे, मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसी समावेश करावा, यासाठी आम्ही महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाच्या विरोधात ही याचिका सुप्रीम कोर्टात टाकलेली आहे आणि हे नियमाने कायद्याने आम्ही सर्व बरोबर आहोत। नवीन माहिती तुम्हाला देण्यासाठी आज असं आहे, 60 वर्षापासून मराठवाड्यातील मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे, हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित आहे। तो आम्हाला हक्क मिळावा म्हणून आम्ही महाराष्ट्र शासनाला विनंती केली, पण शासनाने मान्य केली नाही। म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्ग आम्ही अवलंबला आहे आणि माननीय न्यायालयाने आमची याचिका ॲक्सेप्ट केली आणि 16 आणि 17ला आमची अंतिम सुनावणी आहे। आज पूर्ण मराठा आरक्षणाची डोर केंद्र सरकारबरोबर आहे, म्हणून आम्ही केंद्र सरकारचा पाठपुरावा करत आहोत, पण केंद्र सरकार अजिबात महाराष्ट्र सरकारला थारा देत नाही। मुख्यमंत्र्यांनी मीटिंग बोलवली, त्या मुख्यमंत्र्यांच्या बोलवलेल्या मीटिंगमध्ये केंद्राचा मंत्री उपस्थित राहिला नाही।
खासदार संभाजीराजे हे BJP पक्षाचे आहेत. त्यांनी प्रधानमंत्र्याला पत्र दिलं, प्रधानमंत्र्यांनी वेळ दिला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्याला वेळ मागितला, त्या शिष्टमंडळात शरद पवार साहेब आहे, सर्व पक्षीय आहे, तरी प्रधानमंत्र्यांनी वेळ दिलेला नाही. आणि याचा आम्हाला अविश्वास केंद्र सरकारवर असं वाटतं की एवढे प्रयत्न करून केंद्र सरकार मराठा आरक्षणावर जाणून बुजून दुर्लक्ष करत आहोत. आणि मराठा आरक्षणाला धक्का लागला तर 5 तारखेला आम्ही केंद्र सरकारच्या संसदेवर मोर्चा काढण्याचं ठरवलेलं आहोत. केंद्र सरकार काय करेल गॅरंटी नाही आहे. आणि आम्हाला आज पूर्ण विश्वास आहे केंद्र सरकार बहुमतात असल्यामुळं न्यायालय आम्हाला केंद्र सरकारने लक्ष घातल्यावर न्याय देईल. नाही तर एकही ग्रामपंचायत सदस्यसुद्धा महाराष्ट्रात BJPचं निवडून येणार नाही. आज 105 आहे. BJPने आम्हाला महाराष्ट्रात आरक्षण दिलं, आम्ही 105 निवडून आणले त्यांना. सेनेला निवडून आणलं, ज्यांनी आरक्षण दिलं त्यांना आम्ही सत्तेत बसवलो. पण ज्यावेळेस यांनी आमच्या सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला धक्का लावलाच, परिपूर्ण बाजू मांडली नाही, तर BJP महाराष्ट्रातून नामनेच झाल्याशिवाय राहणार नाही. हैदराबाद स्टेटमध्ये मराठा समाजाला सिरियल नंबर 95 आणि म्हैसूर स्टेटमध्ये सिरियल नंबर 39, आणखीन बॉम्बे स्टेटमध्ये सिरियल नंबर 206, दुसरं मद्रास स्टेटमध्ये सिरियल नंबर 80 या ओबीसीची यादीतील मराठा समाजाच्या समाविष्ट करण्यासाठी जे यादी दिलेली आहे त्यातले रिकमेंडेशन आहे. यानुसारच आम्हालाही समाविष्ट करण्यात यावं ही आमची मूळ मागणी आहे. नासिक में मुनक्किदा 94वां कुल हिंद मराठी साहित्य सम्मेलन कोरोना की नज़र हो गया। मुंतज़मीन ने आज ये ऐलान किया कि कोरोना वबा तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से सम्मेलन को फौरी तौर पर मनसूख किया गया है। जेव्हा ठरलं त्यावेळेला कोरोना जवळजवळ महाराष्ट्रातला संपलेला होता असं चित्र होतं. ते चित्र लक्षात घेऊन, रसिकांची उत्सुकता लक्षात घेऊन, रसिकांची मागणी लक्षात घेऊन, प्रसारमाध्यमांमध्ये होणारी चर्चा लक्षात घेऊन साहित्य महामंडळानं साहित्य संमेलन घेण्याचा घाट किंवा साहित्य संमेलन घेण्याची भूमिका घेतली आणि या संमेलनाची आखणी केली, मांडणी केली आणि त्या तारखा निश्चित करून संमेलन त्या तारखांना घ्यायचं हे ठरवलं. परंतु गेल्या 15 दिवसामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा सारखा वाढतो आहे. ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. नैसर्गिक आपत्तीला आळा घालणं ही फार अवघड अशा प्रकारची गोष्ट आहे. संशोधनच घालू शकतं, त्याच्यावर अजून कुठल्याही प्रकारचं तसं खास औषध नाही आहे, लस आहे, ती प्रतिबंधात्मक आहे, अजून सगळ्यांनी ती घ्यायची. तेव्हा हा संबंध जो प्रादुर्भाव वाढता आहे, तर साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं भारतभरातून लेखक, कवी, रसिक, पुस्तक विक्रेते, वयस्क, तरुण, मुलं, स्त्रिया, सगळ्या प्रकारचे लोक त्या ठिकाणी येतील आणि एकात एक मिसळतील. त्यामुळं धोका निर्माण होऊ शकतो समाज जीवनाला एका अर्थानं. आणि म्हणून हे संमेलन आपण आता स्थगित करावं, रद्द केलेलं नाही आहे, स्थगित करावं आणि पुढे येत्या काही दिवसामध्ये नाशिककरांनी जर इच्छा व्यक्त केली तर त्यांनी ते घ्यावं. यासाठी आज हे साहित्य संमेलन साहित्य महामंडळानं स्थगित केलेलं आहे. लॉकडाउन की अफवाहों का असर आज इतवार के दिन भी कायम रहा। जाधव मंडी समेत शहर के तमाम मंडियों और किराना बाज़ारों में ख़रीदारों के हुजूम नज़र आए। लोग लॉकडाउन के खौफ से ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा करते देखे गए। जाधव मंडी समेत शहर की तमाम सब्जी मंडियों और किराना बाजारों में आज इतवार के दिन भी गैर मामूली तौर पर खरीदारों के हुजूम नजर आए। शनिचर को शहर में लॉकडाउन की जोरदार अफवाहें चलती रही, इसका असर आज भी नजर आया। आज दिन भर लोगों में लॉकडाउन की चर्चा जारी रही। खौफजदा शहरियान के हुजूम सब्जी मंडियों और बाजारों पर टूट पड़े। हजारों अफराद मंडियों और दुकानों पर जमा नजर आए, लेकिन इनमें एहतियाती तदाबीर जैसे मास्क और सोशल डिस्टेंस की पाबंदियां नजर नहीं आई। म्युनिसिपल इंतजामिया को ऐसे हालात में एहतियाती तदाबीर पर अमल की पाबंदी के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। इधर हालात को भांपते ही सब्जी फरोशों ने सब्जियों के दाम दुगने से भी ज़्यादा बढ़ा दिए। इसके बावजूद लॉकडाउन के खौफ से लोग 10 दिन से ज़्यादा की ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा करते नजर आए। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में 11 मार्च से जुज़वी लॉकडाउन नाफिज, इज्तिमात पर मुकम्मिल पाबंदी। शनिचर और इतवार को रहेगा मुकम्मिल लॉकडाउन। कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने किया ऐलान। मास्क न पहनने का ऐलान करने वाले राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा।
और मराठा रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर, 16 मार्च को होगी अगली समाअत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।